जय मसीह सभी को। आइए अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं। क्या अद्भुत दिन है ना। मैं जस्ट सोच रहा था कि लॉकडाउन के वक्त राइट सब लोग अपने घर पे स्थिर थे तरीके से बैठे हुए इधर उधर, कुछ हो रहा नहीं है जीवन में। बड़ी अद्भुत मौका परमेश्वर ने दिया हमें, हम साथ में मिलकर उसकी आराधना कर पाए। हमें भी लाइक अपने पड़ोसी से या निकले अपने जगह से एक दूसरे को कह सकते हैं आपको देख के अच्छा लगा, यहाँ पर दिखाइए वो प्यार जो परमेश्वर ने आपको दिया है। गले मिलिए, गले मिलिए। आपको देख के अच्छा लगा, अद्भुत है या वो मान का परमेश्वर नाम से किया ना, अद्भुत है। आपको देख के अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपको भी सबको देख के अच्छा लगा, आप सबको देख के अच्छा लगा। आइए गीत गाते हैं, प्यार मिलता है उद्धार मिलता है, किसके नाम से? यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। चले आओ
बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सिर्फ आपके नाम से परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता, उस उद्धार को हमने पाया परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आप मान हो प्रभु, इस समय परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा हाँ उठा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम के लिए गाते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर सारी चीजों को परमेश्वर पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर आपकी आराधना करता है नाम के परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर, हर एक चिंता परमेश्वर, हर एक चीजों को परमेश्वर आपके पास लाते हैं परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर आपकी आराधना परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। मांगते हैं परमेश्वर। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। बड़े प्रगट तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ परमेश्वर, तू बड़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन से परमेश्वर आपकी महिमा होगी परमेश्वर। आप यहाँ पे उपस्थित हो परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। यस यहाँ पे स्तुति होती है परमेश्वर, वहाँ पे आप विराज हो। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, विश्वास करते हैं। यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है
बड़े परमेश्वर, हमें जिनको परमेश्वर नाम से परमेश्वर इस समय परमेश्वर आपके नाम को उच्चारण करते हैं परमेश्वर, आप भजन करना परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, सारी चीजों को परमेश्वर आपके पास लाते हैं परमेश्वर। आप बड़े परमेश्वर, हमें जिनको में परमेश्वर, हम आपके परमेश्वर जानते हैं परमेश्वर, परंतु हम आपसे आप हमसे प्यार करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उस क्रूस के लिए परमेश्वर, सत्य मार्ग जीवन आपको परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपके परमेश्वर, सजदा करते हैं परमेश्वर, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं, यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं, यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, आप परमेश्वर आपको सजदा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, सत्य मार्ग जीवन आप हैं परमेश्वर, आपके सिवा कोई नहीं परमेश्वर, यीशु मसीह, आप झूठी हो परमेश्वर, जगत का परमेश्वर, आप उजाला हो परमेश्वर इस संसार में परमेश्वर, मांगते परमेश्वर, आपके साथ चलना चाहते परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर,
चाहते हैं परमेश्वर, आपके पास आते हैं परमेश्वर, आप चंगाई देते हो परमेश्वर, आप शांति देते हो, सच्ची शांति परमेश्वर इस संसार में परमेश्वर जो कोई नहीं दे सकता, सिर्फ आप दे सकते हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। विदाई करते परमेश्वर, इस पापों से परमेश्वर आपको मुक्त करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए आपकी आराधना करते हैं, गुणगान गाते हैं परमेश्वर आपकी, कई दिन से परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, मांगते परमेश्वर हर समय परमेश्वर आप हमसे बातें करना परमेश्वर, आप छूना हर एक दिलों को परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हर एक कमी को भर देना परमेश्वर, मांगते परमेश्वर आनंद से भर देना परमेश्वर, आपके आनंद से मांगते संदेश को मांगते परमेश्वर, आपके वचनों द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते, सारा समय परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर, हर एक चीज़ को परमेश्वर आपके हाथों में आप मान करो परमेश्वर, राजाओं के राजा बनो यीशु मसीह, धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रार्थना एक दो पुत्र यीशु मसीह के नाम से आप आमीन। ये भेंट का समय है, सब जानते हैं। तो इस सॉन्ग से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस गीत के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे आए हुए हर एक लोगों के पिता परमेश्वर और सबके हार्ट के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी देंगे पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ मांगते प्रभु इस ऑप्टिंग सॉन्ग के लिए पिता परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर, हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में हमारे पिता आमीन। चिंता न कर ओ तेरे साथ है, चिंता न कर ओ तेरे साथ है, आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, आंधियाँ क्यों
और यहाँ पे आए हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन वचनों के लिए पिता परमेश्वर को जो पास्टर जी के द्वारा आने वाला है पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन गानों के लिए पिता परमेश्वर जो सुनेंगे पिता परमेश्वर प्रति पवित्र आत्मा द्वारा समझने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर, और उसे जानने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं यहाँ पे एकत्रित करने के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों को लाया पिता परमेश्वर उसके लिए पिता परमेश्वर यदि कोई आना चाहता है पिता परमेश्वर उसके लिए कोई रुकावट हो उसे आप लेके आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर, हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। उससे पहले कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर, इस समय प्रभु हम आपको महिमा देते हुए राजा आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं परमेश्वर, जहाँ से प्रभु यीशु मसीह आप हमारे प्रार्थना को उत्तर देते हैं परमेश्वर, और वहाँ पे परमेश्वर आप भी विराजमान है परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर। प्रभु आप चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, आप दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमको बचाता है परमेश्वर। प्रभु आज हम सबसे बातें कीजिए, हर एक के दिल से बातें कीजिए प्रभु, और हर एक के जीवन को टच कीजिए प्रभु इस क्षण में परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी, हम ये मांग रहे प्रार्थना कर रहे प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कीजिए, इन वचनों को प्रभु आप आशीषित कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, चंगाई दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप मेरे साथ खड़े भी हो सकते हैं यदि खड़े होना चाहें तो वचन पढ़ने के लिए। भजन संहिता का अध्याय 73, भजन संहिता का अध्याय 73 73 चैप्टर में वचन पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे वचन इस प्रकार से है, वचन नंबर 1 और 2 में, निश्चय ही परमेश्वर इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए भला है, परंतु मेरे पैर तो लड़खड़ाने पर थे, मेरे कदम फिसलने पर थे। और उसी अध्याय में वचन नंबर 24 में, अपनी सम्मति के द्वारा तू मेरी अगुवाई करेगा और अंत में मुझे महिमा में ग्रहण करेगा। वचन नंबर 25 में, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे सिवाय मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। चाहे मेरा शरीर और मन दोनों हताश हो जाएं, फिर भी परमेश्वर सदा के लिए मेरा है, मेरे हृदय की चट्टान और मेरा भाग है। प्रभु जी ब्लेस कीजिए इन वचनों को परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे है ना, लेखक कुछ चीज़ें लिख रहा है, और एक चीज़ है, निश्चयता हम सबको चाहिए होती है ना। कुछ कोई भी यदि व्यक्ति हमसे बातें करता है या कुछ चीज़ें हमको बताता है ना, या कुछ चीज़ें हम खरीदते हैं, तो हम सबको ये जो निश्चयता शब्द है पसंद होता है कि भाई सही रूप से हमें आप बताइए जो भी चीज़ें हैं, है ना। आप हमें क्या बोलते हैं, डायलेमा में मत रखिए, मतलब असमंजस में मत रखिए, खुलकर बोलिए। कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते भाई आखिरकार में है क्या, सही बताइए क्या है, क्या ये है ना क्या बीमारी है उसको खुल के बताइए, है ना। कई बार डॉक्टर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो खुल के पेशेंट को नहीं बताता है, पेरेंट्स है ना घर वालों को बता देते हैं ऐसा। लेकिन हमको निश्चयता की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है क्या कहता है कि निश्चय ही परमेश्वर के बारे में बोलता है कि निश्चय ही परमेश्वर इज़राइल के लिए, पहला परमेश्वर इज़राइल की बात कर रहा है, इज़राइल के। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, अर्थात
शुद्ध मन वालों के लिए भला है। हाँ, परमेश्वर का एक स्वभाव भी है, गुण है, वो परमेश्वर भला है। यदि परमेश्वर भला है तो जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, जब रास्ता नहीं निकलता है, हाँ, जब रास्ता नहीं निकलता उन परिस्थितियों के लिए, तब हम सोचते हैं कि ये कैसा हो गया, ये कैसे परमेश्वर भला है। कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की भलाई कैसे देख पाएंगे? सवाल उठता है ना, सवाल उठता है कि ये कैसा परमेश्वर है कि मैं तकलीफ में हूँ, बाइबल कहता है कि परमेश्वर भला है ना, लेकिन परमेश्वर सचमुच भला है। और फिर कहता है कि शुद्ध मन वालों के लिए। हम सबको पता है कि हमारे मन शुद्ध नहीं होते। इस शरीर के लिए यदि शरीर में कहीं कुछ लगा है या मैल है तो उसको साबुन से तो धो लिया जा सकता है ना। साबुन से शुद्धि कर सकते हैं नहा के पानी से, लेकिन अंदर जो मन है उस जगह पे ऐसा कोई कुछ चीज़ें बना ही नहीं है जिसके वजह से शुद्धि हो जाए, लेकिन है, और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन मन को शुद्ध करता है, और शुद्ध करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं परमेश्वर, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन में एक जीवन है, वो जीवन जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर वो जीवन है। और देन आगे उसमें लिखा हुआ है कि परंतु मेरे पैर तो लड़खड़ाने पर थे। यदि आप सही स्थान पे नहीं खड़े हैं, है ना, तो जो पैर लड़खड़ाते हैं सबको डर लगता है कई बार। एक बार बाय द वे हम अभी हाल ही में सुबह में बता रहे थे, लखनऊ मिशन ट्रिप गए हुए थे, तो लखनऊ में उस समय बपतिस्मा लेने का समय था, तो बपतिस्मा लेने के लिए गांव से थोड़ा दूरी जगह पे गए हुए थे, एक तालाब था वहाँ पे, और वहाँ पहुँचने के लिए रास्ते जो थे ना बहुत छोटे छोटे रास्ते थे, मे भी इतना चौड़ा हो सकता है, कोई रास्ता इतना चौड़ा होता था। तो वहाँ पहुँचने के लिए कठिनाई क्या थी कि कठिनाई इस प्रकार से कि रास्ता बारिश का भी समय है, और जब चलना है तो बहुत संभल के चलना होता था। चप्पल निकाल के हाथों में लेकर आगे चलना होता था। सो पैर फिसलने का डर होता था, और फिसलने के साथ साथ में अगर लड़खड़ा जाए तो गिर भी सकते थे, है ना। लड़खड़ाने के लिए डर होता है, लेकिन लेखक बोलता है कि मेरे पैर लड़खड़ाने पर थे और फिसलने पर थे। लेकिन आगे जो 24वीं पंक्ति हमने पढ़े, 24वीं पंक्ति में क्या कह रहा है वहाँ पे कि अपनी सम्मति के द्वारा तू मेरी अगुवाई कर। सो जब पैर लड़खड़ाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई सही रीति से अगुवाई करने वाला हो, हमें कोई संभालने वाला हो। लेकिन इस दुनिया में तो कोई ऐसा है ही नहीं है जो विश्वास योग्य हो संभालने के लिए। इस दुनिया में बहुत सारे सलाहकार हैं। सम्मति का मतलब सलाहकार, हाँ, सलाहकार हैं, लेकिन क्या सही सलाह उनके पास अवेलेबल है? नहीं है। क्यों? उन सलाह के पास सिर्फ ऊपरी चीज़ें देखते हैं। आपका बैकग्राउंड देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड में क्या ऐसा कुछ हिस्सा था क्या, हाँ, वंश में, वो चीज़ें देखते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि यीशु मसीह हमारा अद्भुत सलाहकार है, अद्भुत सलाहकार है, और वो हमें अगुवाई करना चाहता है। ये एक हमारा स्थान ये है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे हैं, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यदि मेरा स्थान नहीं मुझे पता है, आत्मिक स्थान मुझे नहीं पता है, तो मसीही जीवन में कैसे जीऊँगा? सवाल यहाँ पे है, समझे ना। सो रोमियो का अध्याय 5 में चलते हैं।
रोमियो का अध्याय 5 और वचन नंबर 1। वचन नंबर 1 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए विश्वास ही से विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। पहला पार्ट, हमारा जो मेल है किसके द्वारा? बोलिए, किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। क्यों मेल मिलाप की ज़रूरत पड़ती है? जब दो पार्टी में फाइट हो जाती है ना, तो वहाँ पे मेल मिलाप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लाइफ बिना मेल मिलाप के नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मेल मिलाप है जो आत्मिक रूप से, हम इस दुनिया में थे तो हम परमेश्वर रहित थे जब हम यीशु मसीह को नहीं जाने थे, लेकिन हमारा मेल मिलाप उस जीवित परमेश्वर से किसके द्वारा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और अगला वचन लिखा है यहाँ पे आगे, उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं। दूसरा पार्ट, हम उस अनुग्रह में स्थिर हैं किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। ये है हमारा एक पोजीशन है, आत्मिक सच्चाई का जो एक हमारा स्थान है, स्पिरिचुअल है ना, पोजिशनल ट्रूथ कहते हैं हम, वो हमारा स्थान है। और ये स्थान यदि मैं नहीं समझता, एक विश्वासी नहीं समझता है, तो मसीह जीवन में जब परिस्थितियां होती है तो पैरा बहुत आसानी हो जाती है लड़खड़ाने में। मेरे पास चट्टान नहीं खड़े होने के लिए तो पैर लड़खड़ाएंगे, डर होता है। लेकिन हम कहाँ पे हैं? अनुग्रह में खड़े हैं। हाँ, अनुग्रह में खड़े हैं, है ना। तीन लाइन। पहला लाइन ये था कि हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। दूसरा, उसके द्वारा हमारी पहुंच हुई। किसके पास पहुंच हुई? यीशु परमेश्वर पिता के पास पहुंची यीशु मसीह के द्वारा। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम उस अनुग्रह में खड़े हैं। ओके, सो इस प्रकार से कुछ हिस्सा मैं जब पढ़ रहा था तो इस तरीके से कई बार ऐसा हो सकता है, एक विश्वासी अनुग्रह में खड़ा है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है वो बोल सकता है कि मैं अनुग्रह में सोच रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर एक अथॉरिटी रखी है और उस अथॉरिटी के अंडर में मैं अधीन नहीं हूँ, उस अधिकार के अंडर में मैं अधीन नहीं हूँ, तो मैं उस अनुग्रह में खड़े होते हुए भी मैं उस अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पाऊँगा। समझे कि परमेश्वर ने जो अधिकार रखे हैं, अगर उस अधिकार के अधीन में नहीं हूँ तो मैं अनुग्रह में खड़ा हूँ। वो व्यक्ति कह सकता है कि मैं अनुग्रह में खड़ा हूँ, मैं अनुग्रह में सोच रहा हूँ, लेकिन उस अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पाएगा जिस अनुग्रह को परमेश्वर ने हमारे लिए प्रोवाइड किया। कैसे प्रोवाइड किया? आज से 2000 साल पहले, लाइक 2021 चल रहा है, सो 2021 की जो शुरुआत का हुआ हिस्सा, यीशु मसीह दुनिया में जन्म हुआ कुंवारी स्त्री से द्वारा, और उन्होंने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने कभी पाप नहीं किया, और उन्होंने हम पापियों के लिए, सारी मनुष्य जाति पापियों के लिए उन्होंने क्रूस पे बलिदान हुए। उनको कब्र में दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठे। और अनुग्रह ये बताता है कि हम में कोई अच्छाई नहीं थी, हम में कोई अच्छाई नहीं थी कि परमेश्वर के पास हमारी पहुंच होती। हम में कोई योग्यता नहीं थी कि हम परमेश्वर, योग्यता मीन्स हम में कोई, हिंदी में एक शब्द और बोलते, हमें कोई लायकी भी नहीं थी। सोचिए कि हम उसके पास आ सके या कोई हमको स्वीकार कर सके, ऐसा हमारा कंडीशन था। लेकिन उस परमेश्वर ने
फिर भी हमारे लिए उस क्रूस पे अपना जान दिया। सोचिए, ये प्रेम का एक सबूत है। और वो परमेश्वर तीसरे दिन जी उठा। और अनुग्रह ये कहता है कि जब मैं विश्वास करता, इफिसियों का 2:8 बोलता है कि हमारा उद्धार विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हुआ। कैसे? विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हुआ। हाँ, अनुग्रह के द्वारा हुआ। और ये परमेश्वर की ओर से दान है, कर्मों से नहीं। हाँ, ताकि किसी को घमंड करने का अवसर मिले। परमेश्वर हमें गिफ्ट दिया। उद्धार एक तोहफा है, गिफ्ट है। और गिफ्ट के लिए हम सबको पता है कीमत नहीं चुकानी पड़ती। आपको बर्थडे में कोई गिफ्ट लेकर आता है तो पूछते हैं कि भाई साहब कितने का लेकर आए, या बहन जी कितने का लेकर आए गिफ्ट। कोई पूछता नहीं ना, हम उसको स्वीकारते हैं और थैंक यू बोलते हैं ना, हम थैंक यू बोलते हैं। और उद्धार यही है कि उस उद्धार को हम स्वीकारते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद बोलते हैं कि प्रभु धन्यवाद, मुझे योग्य बना दिया। और परमेश्वर हमको कहाँ पे खड़ा कर देता है? उस समय हमको उस अनुग्रह में खड़ा कर देता है। जब मेरे पैर लड़खड़ाएंगे तो वो अनुग्रह मुझे स्थिर करेगा। जब मेरे जीवन में परिस्थितियाँ आएगी, परिस्थितियाँ हमको गिराने की कोशिश में रहेंगी, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमको खड़ा करेगा। वो अनुग्रह हमको बलवंत करेगा। ये परमेश्वर का वादा है, क्योंकि उसके पास अनुग्रह कैसा पता है? बहुतायत का अनुग्रह है, थोड़ा नहीं। दुकान में जाते हैं तो दुकान वाला को हम कुछ चीज़ें बोलते हैं, हाँ 1 किलो 2 किलो 2-3 लीटर या किलो, इस तरीके से माप है ना, माप है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के लिए कोई माप नहीं है, मेजरमेंट नहीं है। कैसा देता है? बहुतायत से देता है और फ्रीली, मुफ्त में देता है। हाँ, मुफ्त में देता है। अभी दो कहानी पे हम आते हैं। एक कहानी है पहला राजा के अध्याय 1 में वचन नंबर 5 से 10 में। एक राजा है, राजा दाऊद का बेटा है। ये अदोनिया करके एक व्यक्ति है, वो राजा का बेटा है। और ये अदोनिया नाम जो व्यक्ति है क्या करता है? अपने लिए कुछ लोग तैयार करता है, कुछ रथ है ना, रथ को तैयार करता है और अपने आगे आगे उनको चलने के लिए आज्ञा देता है। सैनिक भी तैयार करता है और परमेश्वर के लिए भेंट भी तैयार करता है और भेंट भी चढ़ाता है। और वो राजा बनना चाहता है। समझ गए? तो राजा दाऊद अभी तक वो जीवित है। यस, वो कमज़ोर, दिखने में कमज़ोर है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है राजा दाऊद की, लेकिन वो राजा बनना चाहता है। हाँ, राजा बनना चाहता है। वो राजा दाऊद के अधीन में नहीं है, और ना ही परमेश्वर के द्वारा जो वहाँ पे भविष्यवक्ता रखे थे परमेश्वर ने, उनके भी अधीन नहीं है। हाँ, और दिन क्या हो गया? परमेश्वर नातान नबी को भेजता है और नातान नबी के द्वारा उसकी दाऊद की पत्नी से बात होती है। दिन राजा सुलेमान को राजा के रूप में वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। लेकिन अदोनिया जो था, परमेश्वर को खुश करना चाह रहा था, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने जो अधिकार रखा था उसके विरुद्ध में जाते हुए, उस अधीन में ना रहते हुए, क्या था? ऐसा लग रहा था कि वो अनुग्रह में खड़ा है, लेकिन उस अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पा रहा था। परमेश्वर ने उसके लिए भी ग्रेस रखा था। हम सोच रहे थे, इस तरह सोच रहा था कि यदि अदोनिया राजा खुद से राजा बनने की कोशिश यदि नहीं करता, अगर राजा दाऊद के अधीन में रहता
परमेश्वर ने जो भविष्यवक्ता रखे थे उनके अधीन में रहता, उनकी सुनता। जब राजा सुलेमान राजा के पद पे होता तो उसके लिए भी बहुत सारे सुविधाएं होती थी बाइबल में, बहुत सारे उसके लिए भी आशीष होता, लेकिन उसने आशीष को खो दिया। कैसे? अधीन में न रहते हुए, क्योंकि अधीन में होना बहुत कठिन लगता है ना। परमेश्वर ने पति पत्नी के लिए कहा, पत्नियों कहा, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। हाँ, और जब उस दिए हुए अधिकार का जब कोई आदर करता है तो उसमें आशीष है। ये परमेश्वर का वादा है। कई बार लोग परमेश्वर का आशीष क्यों खो देते हैं? इसी वजह से कि पत्नियां पति के अधीन न रहते हैं। और इफिसियों का 5 में है, अगला पाठ क्या है? पतियों अपने पत्नी से प्रेम करो। कैसा प्रेम? बिना शर्त का प्रेम, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी योग्यता नहीं देखा कि हमें हमारे जीवन में कोई अच्छाई देखा तो हमको स्वीकार कर लिया, नहीं, है ना। उस परमेश्वर ने हमारी योग्यता नहीं देखा, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें अनुग्रह पे लाके खड़ा किया, और वो अनुग्रह एक चट्टान बनती है हमारे जीवन में। और भजन संहिता 73 में जो पंक्ति थी वहाँ पे क्या था? हाँ, 26वीं पंक्ति में 25-26 पढ़ते हैं। 25 बोलता है, स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे सिवाय मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। चाहे मेरा शरीर और मन दोनों हताश हो जाएं, फिर भी परमेश्वर सदा के लिए मेरे हृदय की चट्टान और मेरा भाग है। परमेश्वर सदा के लिए वो मेरा हृदय की चट्टान है। असली जो हमारे जीवन में खड़े रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए जो हिस्सा है, कहाँ पे हमें स्थिर होने की ज़रूरत होती है, वो हमारे हृदय और माइंड में। हमारा शरीर और मन हताश हो जाता है, थक जाता है, हार जाता है। जब थक का और हार जाता है तो हमको ऐसी चट्टान की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम खड़े हो सके, और हमें वहाँ पे अनुग्रह की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम उस अनुग्रह में स्थिर हो सके। और वो परमेश्वर देता है यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह देने के लिए ही आए इस दुनिया में। और एक कहानियाँ और है, वो है एस्तर रानी। बाइबल में एस्तर का किताब है। एस्तर की किताब में अध्याय 5 और वचन नंबर 1-2 में हिस्सा है। उस कहानी का सारांश इस तरह से है कि एस्तर रानी जो है, रानी बनने से पहले एक साधारण लड़की थी, यहूदी घराने से। उसके माँ पिता नहीं थे और उसके अंकल ने उसको पालन पोषण किया। उनका नाम मोर्दकै था। उस कहानी में ये होता है कि उस शहर में जो राजा था, राजा ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि इस शहर के आसपास में जितनी भी जवान लड़कियां उनको उठा लो, अपने राज्य में लेकर आओ। और बहुत सारे जवान लड़कियों को ज़बरदस्ती करके उठा लिया जाता है, और उसमें से एस्तर भी एक लड़की है जो उसको उठा लिया जाता है। सोचिए, एक जवान लड़की, और उसको ज़बरदस्ती करते हुए उसके घर से उठा लिया जाता है। क्या लगता है उसके दिल से, दिमाग से ज़िंदगी भर वो शब्द निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा। लेकिन एस्तर को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लाइफ में ऐसे उथल पुथल आते हैं कि समझ नहीं आता ऐसा क्या होगा, नेक्स्ट कदम क्या होगा। लेकिन उस कहानी में इस प्रकार से है, ऐसा समय आता है, और उसको बाय द वे क्या पता है, रानी के पद पर पहुंचने से पहले उनको देखभाल की जाती है। और देखभाल करने के लिए कौन से लोग होते हैं? खोजा, है ना। खोजा किसको कहते हैं समझ गए ना? किन्नर।
ऐसे लोग रखते थे राजा देखभाल करने के लिए, उनको सुंदरता से संभालने के लिए। सोचिए अभी एस्तर को वो लोग हैं संभालने के लिए, लेकिन एस्तर अपने मन में सोच सकती है, ऐसे भी बोल सकती है कि मुझे ज़बरदस्ती करके आप उठा लेकर आए, एक तो मेरे लाइफ को तुमने हर्ट किया और अभी यहाँ पे तुम मुझे सजा रहे हो, संभाल रहे हो, ये कैसा बर्ताव? क्या लगता है सही रहेगा? नहीं सही रहेगा, किसी को नहीं पसंद आएगा। लेकिन अभी जब कुछ नहीं कर पा रही है, मजबूर जैसा देखा जाए, तो शांत भी हो गई रहेगी। लेकिन उस कहानी में इस प्रकार से है कि उसको रानी के स्थान पर उसको, है ना, पद मिलता है। रानी वस्ती नाम की एक रानी होती है, उसका स्थान छीन लिया जाता है, उसके स्थान पर वो रानी बनती है। सो जब रानी बनती है तो ऐसा होता है, उसके पहले सारे यहूदी लोगों को जान से मरवा देने के लिए राज्याज्ञा निकाला जाता है। जो उस राजा जो उठवा लिया था एस्तर को, अपने उसका एक सेनापति था हामान, उसने षड्यंत्र रच कर सारे यहूदियों को जान से मरवाने की राज्याज्ञा निकाल दिया था। सो अभी एस्तर रानी और उसके जो यहूदी लोग थे क्या कहा कि जाओ तुम अपने घरों में उपवास और प्रार्थना करो, और मैं भी उपवास और प्रार्थना करती हूँ, हमारा परमेश्वर रास्ता निकालेगा। और एस्तर बोलती है कि मैं राजा के पास जाऊँगी, राजा के पास मैं जाऊँगी, चाहे मैं नाश हो गई तो नाश होगी, लेकिन मैं राजा के पास जाऊँगी। एस्तर रानी की पहुँच राजा के पास होने से पहले उसकी पहुँच कहाँ हुई? उस परमेश्वर के पास पहुँच। वो अनुग्रह में खड़ी थी, इसलिए क्या बोली वो कि जाओ तुम भी उपवास प्रार्थना करो और मैं भी उपवास प्रार्थना। उसका स्थान पता था कहाँ पे है वो, उसका स्थान उस जीवित परमेश्वर पे था। पोजिशनल जो स्पिरिचुअल पोजिशनल ट्रुथ जो स्थान है हमको परमेश्वर ने दी है, सच्चाइयाँ, उसको पता था कि मैं कौन हूँ और मेरा स्थान क्या है। एक विश्वासी के लाइफ में जब उसका पोजीशन नहीं पता होता, उसका स्थान नहीं पता कि वो कौन है और क्या है, इस वजह से लोग विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए तकलीफ़ होती है कि वो निर्णय नहीं ले पाते। उसका स्थान पता था, इस वजह से राजा के पास रिस्क लिया। कैसा था वो समय के, यदि कोई बिना परमिशन के राजा के पास पहुंचता है तो उसको जान से मरवा दिया जाएगा उसी क्षण में, लेकिन उसने रिस्क लिया। दिन क्या हुआ? राजा की ओर से कृपा दृष्टि हुई उस पर। इससे पहले कि राजा कृपा दृष्टि करे, उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से कृपा दृष्टि हुई, क्योंकि उसकी पहुंच परमेश्वर के पास थी। एक्सेस हिंदी इंग्लिश में एक्सेस है, एक्सेस शब्द है ना, कि हमारा जो एक्सेस है यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास है। और इस तरह रानी उस चीज़ को समझ गई। लेकिन अदोनिया, जो पहला राजा के किताब में, अदोनिया नहीं समझ पाया। राजा के घराने में होते हुए भी नहीं समझ पाया। लेकिन एक लड़की है जो बाहर से लाया जाता है, वो राजा के स्थान, उस राजघराने में अपना स्थान समझ पाती है। ये ब्यूटीफुल पार्ट है ना। मन शुद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर को भेंट चढ़ाने में, हाँ, परमेश्वर को भेंट चढ़ाया भी अदोनिया राजा ने। मत्ती का अध्याय 5 वचन नंबर 23 और 24 में वचन कहता है इस प्रकार से कहता है कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब जाकर भेंट चढ़ा। हाँ, अदोनिया का मन न तो अपने भाई सुलेमान से मिला था
ना तो अपने पिता राजा दाऊद से मिला था, ना तो अधीन था, लेकिन परमेश्वर को भेंट चढ़ाने गए, भेंट चढ़ाए, लेकिन परमेश्वर को स्वीकार नहीं हो गए। लेकिन क्या बोलता है, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। एस्तर रानी कह सकती थी कि मेरे लाइफ में मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से मेरे घर से उठवा लिया गया, कैसा परमेश्वर भला है। वो सोच सकती थी कुछ समय तक के लिए, लेकिन उसको नहीं पता था कि अगला कदम क्या है मेरे जीवन का। लेकिन बाद में वो रानी बनती है और देन वो परमेश्वर के भलाई को देख पाती है, और भलाई इस प्रकार से सारे के सारे यहूदी बचाए जाते हैं। उस परमेश्वर के भलाई को वो देख पाई। हमारे लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें होती है, हमको ऐसा लगता है कि जस्ट परमेश्वर अभी इसी क्षण में कुछ चीज़ें कीजिए आप, क्योंकि हमारे अंदर धीरज नहीं होता। मतलब वो व्यक्ति कोई धीरज नहीं हाँ, धीरज, धैर्य होना। हाँ, किधर है धैर्य, नहीं दिखाई दे रहा है ना, समझ गए ना। लेकिन परमेश्वर हमारे लाइफ में उसके हृदय में हमारे लाइफ के प्रति भलाई है। यिर्मयाह का 29:11 क्या कहता है, मेरी जो कल्पनाएं हैं तुम्हारे लिए हानि की नहीं वरन कुशल की है। परमेश्वर की योजना कैसी है, बोलता है कि यह है मेरी योजना, मैं तुम्हारे प्रति भलाई सोचता हूँ और अच्छाई सोचता हूँ। लेकिन हम लड़खड़ा जाते हैं, है ना, लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए हमें उस अनुग्रह में खड़े होने की ज़रूरत है। मेरा स्थान मुझे पता होना ज़रूरी है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। सोचिए, एस्तर को उसका स्थान पता था कि मैं कहाँ पे हूँ। भले ही मैं राजा के घर पे हूँ, लेकिन मेरा पहला स्थान परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ स्थान है। देन उसके बाद राजा के द्वारा दिया हुआ स्थान आता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। पहला उसके द्वारा दिया हुआ स्थान हमारे जीवन में आता है ना, और उसके द्वारा हमारी पहुंच होती है पिता के पास। देन हम उन चीज़ों को, भलाई को देख सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर भला है। भजन संहिता बोलता है परमेश्वर भला है, उसको चख कर देखो। हाँ, सिर्फ स्वाद ही नहीं, है ना, होता है कुछ चीज़ें एक बार थोड़ा सा लेते हैं, ठीक ठाक है, अच्छा, उतने में नहीं पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है आप मुझे चखना चाहते हो, कहने का मतलब मुझे टेस्ट करना चाहते हो, टेस्ट करके देखो। ऐसा कोई है दावे के साथ बोलने वाला, लेकिन यीशु मसीह ने बोला। कहने का मतलब बोलता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करना चाहते हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास करना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लाइफ को भलाई में बदलना चाहता हूँ? यीशु मसीह कहता है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करना चाहते हो कि मैं तुम्हारे एक शुद्ध मन दूँ? परमेश्वर हमारा जो नया पुराना हार्ट को रिपेयर नहीं किया, हृदय को रिपेयर नहीं किया, पूरा नया हृदय दे दिया, ताकि हम उस नए हृदय से उस परमेश्वर की महिमा कर सकें। उस नए हृदय से परमेश्वर के दिए हुए उस स्थान को मैं समझ सकूं। उस नए हृदय के द्वारा, नए मन के द्वारा हम परमेश्वर ने जो हमारे लाइफ के लिए अनुग्रह रखा है उसको हम समझ सके। जो बहुतायत का अनुग्रह है वो परमेश्वर चाहता है। रानी एस्तर अपने लाइफ में समझ गई कि मेरा स्थान क्या है, लेकिन अदोनिया राजा के घराने में होते हुए भी, राजा का बेटा होते हुए भी वो अपना स्थान नहीं समझ पाया। वो स्वयं अपना स्थान बनाने चला था। हम अपना स्थान स्वयं बनाते नहीं हैं, हमें वो स्थान परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मिला है। हमें पापों से क्षमा स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। हम स्वयं अपने पापों से क्षमा, खुद के पाप नहीं क्षमा कर सकते, ना तो कोई इंसान क्षमा कर सकता है, क्योंकि इंसान पापी है और एक पापी इंसान दूसरे पापी इंसान के पाप क्षमा नहीं कर सकता है। उसके लिए पवित्र होना पड़ेगा, उतना पवित्र जितना स्वयं परमेश्वर है। आखिरी में पहला पत्रस का में चलते हैं। पहला पत्रस
अध्याय 3 वचन नंबर 18 में। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन नंबर 18 में इस प्रकार से है कि मसीह भी सबके पापों के लिए एक ही बार मर गया, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी, जिससे वो हमें परमेश्वर के समीप। क्या कह रहा है यहाँ पे कि मसीह यीशु मसीह भी सबके पापों के लिए, सब में क्या कौन कौन आ जाता है? सबके पापों जो शब्द है कौन कौन आ गया? हम सब आ गए। हमारे पापों के लिए एक ही बार मर गया। फिर क्या बोलता है? अर्थात अधर्मियों के लिए। अधर्मी शब्द मतलब हम में कोई अच्छाई नहीं, धर्म तो छोड़िए, साइड में रखिए पहले। धर्म ये क्रिश्चियनिटी, मसीहियत एक धर्म नहीं है, ये एक जीवित परमेश्वर से एक संबंध है। हाँ, हम अधर्मियों के लिए वो धर्मी, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, जिससे कि हमें वो परमेश्वर के समीप लाए। हमारे सारे पाप उसने ले लिया अपने ऊपर, क्रूस पे उसको चढ़ाया गया, कब्र में दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा उसी शरीर में, और वो परमेश्वर के द्वारा हमारी पहुंच होती है उस पिता के पास। तो पहुंच होने के बाद गॉड ने हमारे लाइफ में बहुतायत का अनुग्रह दिया है, ताकि हम उस अनुग्रह में खड़े रहें। जब हम गिरते भी हैं तो हम उस अनुग्रह में गिरते हैं। अनुग्रह ऐसा है कि एक गोद, एक जैसे माँ पिता की गोद होती है बच्चों के लिए, वैसे है। वो अपनी गोद में हमको संभालना जानता है, संभालने में सक्षम है। वो कमज़ोर नहीं, दिखने के लिए क्रूस पे ऐसा लग रहा था कमज़ोर है। लोग चिल्ला रहे थे, यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। 2 चोर थे और भी लोग कह रहे थे, यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को बचा। संसार के नज़र में यीशु मसीह कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन यीशु मसीह कमज़ोर नहीं थे। जो परमेश्वर इस दुनिया को बनाया, सबको बनाया, सब कुछ बनाया, क्या वो कमज़ोर हो सकता है? नहीं, वो सामर्थी था। लेकिन वो हमारे और आपके लिए वो परमेश्वर के समीप हमको और आपको लाना चाहता था, और हमारे लिए अनुग्रह देना चाहता था, और हमारे लिए पाप की क्षमा के लिए एक रास्ता तैयार करना चाहता था। इसलिए उसने वहाँ पे वो चीज़ें स्वीकार कर लिया जो लोगों ने उसे जो भी कहा। यहाँ तक कि 39 कोड़े भी मार खाए, और उसके कोड़े मार खाने से हमें चंगाई मिलती है। बाइबल यशायाह का 53 अध्याय में लिखा है। लेकिन जब तक मैं अपने जीवन को उसके हाथ में नहीं देता हूँ, जब तक मैं उसको अपने जीवन में स्वीकारता नहीं हूँ या स्वीकारती नहीं हूँ, तब तक वो ज़बरदस्ती किसी के जीवन में काम नहीं करता। ये परमेश्वर का स्वभाव है। ये परमेश्वर का स्वभाव है। और जब हम अधीन होकर, जो परमेश्वर ने कहा है उन चीज़ों के प्रति हम अधीन होकर, जो स्थान परमेश्वर ने, जो अधिकार परमेश्वर ने रखा है, उस अधिकार के अधीन में होते हुए, अधीन होकर जब हम विश्वासी जीवन जीते हैं, तब हम उस अनुग्रह को अनुभव कर पाएंगे। ये उसका वादा है। वो उसमें एक आशीष होती है। उदाहरण के तौर पे राजा दाऊद, आखिरी में राजा दाऊद के कहानी में राजा दाऊद, जब राजा शाऊल का जब गुफा में थे, कपड़े का एक कुर्ते का एक कोना जब कट करता है, तो राजा दाऊद क्या बोलता है? मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को कैसे छू सकता हूँ? यस, वो गलत था राजा शाऊल, लेकिन फिर भी परमेश्वर के दिए हुए अधिकार के विरुद्ध नहीं गया। और दिन क्या हुआ राजा दाऊद के लाइफ में? गॉड ने आशीष पे आशीष दिया। और जब हम भी
परमेश्वर के दिए हुए अधिकार के अधीन में होते हुए मसीह जीवन जीते हैं तो हम उस अनुग्रह को भी समझ पाते हैं कि कहाँ पे हम खड़े हैं और हम उसका अनुभव भी कर पाते हैं और परमेश्वर के दिए हुए आशीषों को भी हम लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उन आशीषों को अपने जीवन में लाभ उठाएं, सिर्फ देखने से नहीं, है ना। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष ऐसा नहीं कि शोकेस में रख दिए, वैसा नहीं है, सिर्फ बाहर से देख लो, ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से उसका अनुभव उठाएं, पूरी तरीके से। और बहुतायत का अनुग्रह वही है कि परमेश्वर चाहता है कि बहुतायत का अनुग्रह को हम अपने जीवन में लाभ उठाएं, वो चाहता है। और कैसे होगा? अधीन में रहते हुए, परमेश्वर के अधीन में रहते हुए और इन वचनों को लेते ग्रहण करते हुए। जब कोई ऐसा हिस्सा है हमारे जीवन में, यदि कोई हिस्सा गलत है, जब परमेश्वर कहे कि देखो ये हिस्सा गलत है, तो वह हिस्सों को अपने जीवन से प्रभु से सामर्थ्य मांगते हुए दूर करना है, हम अपने सामर्थ्य पे नहीं। यदि कोई ऐसा पाप है कि प्रभु मेरे से ये दूर नहीं हो रहा, मेरे जीवन से पाप, उस समय प्रभु से सामर्थ्य मांगना कि प्रभु आपके नज़र में पाप है और मैं आपके सामर्थ्य के द्वारा मैं इससे निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ। दिन परमेश्वर के अनुग्रह को आप वहाँ पे अनुभव कर पाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है। वो जीवित परमेश्वर हमारे जीवन में उन हर एक उन परिस्थितियों में हमारे लिए बहुतायत का अनुग्रह रखा है। हमारा जो आत्मिक स्थान सुरक्षित है ना। सुबह में हम बोल रहे थे यदि आप पति हैं तो आपका एक स्थान है, यदि आप पत्नी हैं तो भी आपका एक स्थान है, यदि आप बेटा या बेटी हैं तो आपका भी एक वह स्थान है। और उस स्थान को समझने की ज़रूरत होती है। यदि मैं उस स्थान को समझता हूँ तो मेरी सुरक्षा वहाँ पे है। और कई बार लोग अपने स्थान को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा किसी और के पास से चाहते हैं, लेकिन कोई और वो सुरक्षा दे ही नहीं सकता इस दुनिया में। हर किसी के लिए, पत्नी के लिए भी वही है, पति के लिए भी वही है, बच्चों के लिए भी वही है कि बच्चे अपने माता पिता के उसमें सुरक्षा को समझ पाएँ कि मैं सुरक्षित हूँ। कई बार वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा की वजह किसी और को बनाते हैं और वो क्या होता है फाइनली पता है, वो सुरक्षा नहीं दे पाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। और वो अच्छा चरवाहा नहीं है जो मजदूरी पे रखा गया है, वो भेड़ियों को देकर क्या करेगा, भेड़ों को छोड़कर भाग जाएगा। वो हमको सुरक्षा देना जानता है। उसके अनुग्रह में हमारे लिए एक सुरक्षा है, और जब हम उसके अनुग्रह में खड़े होकर उसको हम अनुभव करते हुए जीते हैं, वहाँ पे एक असली सुरक्षा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमको मिला हुआ है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय लॉर्ड। प्यारे पिता, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आप सर्व सामर्थ्य है प्रभु, आपके वचन में वो जीवन है परमेश्वर। यस लॉर्ड, क्योंकि आप हमारे जीवन में प्रभु आप अपने अनुग्रह को अनुभव कराना चाहते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, यदि इस भवन में ऐसा कोई है जो अभी तक उसके अनुग्रह को समझ नहीं पाया है या उसके अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप उस परमेश्वर को पहले अपने जीवन में स्वीकारिए, उसको आमंत्रित कीजिए अपने हृदय में, अपने जीवन में। यदि आप अपने जीवन में उसको आमंत्रित करना चाहते हैं,
इन्विटेशन देना चाहते हैं तो मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए अपने दिल में। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आइए। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने ये भी प्रार्थना की है तो आपको प्रभु यीशु मसीह गारंटी देते कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, आप उसके पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकारे गए हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करें इस समय चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपका उपस्थिति इस भवन में है परमेश्वर। हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पे यदि कोई है जिसको चंगाई की ज़रूरत है, प्रभु आपके उस सामर्थ के द्वारा टच कीजिए परमेश्वर। ओ लॉर्ड, आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। टच करके प्रभु चंगाई दीजिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु आपके उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु। ओ राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारी प्रार्थना इस समय टच कीजिए प्रभु। यदि कोई व्यक्ति इस भवन में है या कोई वीडियो में सुन रहे हैं कि आपको चंगाई की ज़रूरत है, तो आप प्रभु से बिना डाउट किए हुए, बिना शंका किए हुए आप विश्वास से मांगिए, प्रभु यीशु मुझे चंगाई दो, प्रभु यीशु मुझे चंगाई दो, प्रभु यीशु मेरे जीवन को छू। वो छूना चाहता है इस क्षण में। अपने हृदय को कठोर मत कीजिए। आप प्रभु यीशु से मांगिए, प्रभु यीशु मुझे टच कीजिए, मुझे छूकर चंगाई दीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर, हर एक के जीवन को प्रभु हम उस अनुग्रह के हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर का वचन है प्रभु। हाँ प्रभु, जो जीवन को बना सकता है। धन्यवाद करते प्रभु, उस अनुग्रह के वचन के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु प्रोटेक्शन दीजिए लोगों को प्रभु। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु लोगों की हर एक ज़रूरतें पूरा कीजिए प्रभु आपके उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर। हमारी प्रार्थना धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करते हैं। पास्टर जी के लिए एक बात ताली बजाते हैं, आपको संदेश या यदि आपने रिसीव किया हो तो अपने पड़ोसी से 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए। लाइक पास्टर ने जो बताया, जो परमेश्वर ने आपसे बातें की इस समय, वो अपने पड़ोसी से बता सकता है, आगे पीछे आजू बाजू सब जगह। आइए अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, हम अनुग्रह कैसे ग्रहण करते हैं। जब भी आप यीशु मसीह के अधीन होते हैं ना, उसके अधिकार के अधीन होते हैं, तभी जाके अनुग्रह रिसीव करते हैं। और जब भी अधीन होते हैं तभी क्या होता है, हम क्या कहते हैं, ये जीवन है तेरा प्रभु जी। यस, इस जीवन पे सिर्फ तेरा ही राज हो और किसी का नहीं, और तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन के द्वारा। और फिर ये गीत गाते, ये जीवन है तेरा प्रभु। हालेलुया। हमने सुना ये अद्भुत वचन था, पहला पत्रस 3:18। हमने सुना कि इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी
पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पे चढ़ा, पापों के कारण, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचे। अद्भुत संदेश था। हालेलुया। हालेलुया। यह एक गीत गाते हैं। मेरे जीवन में तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर मेरी मर्जी। मेरे जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे बगल में आनंद की बरसती है। ऐसे के गाते हैं। यीशु संग तू जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु संग तू जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब पूरी समाप्ति, हारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब पूरी समाप्ति, हारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सकेगा हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सकेगा हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु संग तू जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु संग तू जीवन में संतुष्टि है। कैसे सुने? आपकी जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ऐसे गाते हैं। यीशु संग तू जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के बढ़े, मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु संग तू जीवन में संतुष्टि है। ऐसे गाते हैं। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु संग तू जीवन में संतुष्टि है। यीशु संग तू, यीशु संग तू, यीशु संग तू जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। आपके सारी वजह से हमारे लाइफ में जब ऐसा इस तरह के जैसा कुछ ऐसी चीज़ें होती है
तो ऐसे लगता है कि गॉड क्या कर रहे हो आप, है ना। सवाल आता है गॉड इतना ये वाला हिस्सा नहीं लाते, थोड़ा अलग कुछ चीज़ें कर लेते चल जाता था, इतना बड़ा तकलीफ क्यों लेकर आए, है ना। हम अपने मन में कहते गॉड ये थोड़ा नहीं होता तो अच्छा रहता, थोड़ा अलग कोई तरीका अपना लेते, है ना। हम सवाल करते हैं परमेश्वर को, लेकिन उस बीच में का जो गॉड का काम होता है वो अद्भुत होता है। पर एस्तर को नहीं पता था कि मेरे जीवन में क्या अगला हिस्सा होने वाला है, लेकिन वो रानी बनती है, रानी के स्थान पे, और परमेश्वर के द्वारा वो इस्तेमाल की जाती है। और उस वजह से पता है, उस वजह से क्या होता है, सारे लोगों का जीवन बचाया जाता है। हम सोचते हैं कि गॉड ये वाला तकलीफ क्यों आती है, प्रश्न करते हैं, लेकिन परमेश्वर भला है। तब वो परमेश्वर की भलाई को समझ पाई। जब भी उसको जबरदस्ती उठवा लिया गया तो उसके घर से, तभी ऐसा लगा गॉड है क्या, हाँ। बहुत सारे प्रश्न रहे होंगे, लेकिन गॉड वहाँ पे, गॉड को वहाँ पे उसने अनुभव किया। वो अनुग्रह में वो खड़ी रहते हुए वो चीज़ें कर पाई जो अनहोना जैसा, बहुतों के प्राण बचाए। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाई प्रकट करना चाहता है, वो उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा ये नहीं है कि हमको तकलीफ या परेशानियों में ही डाल के बस छोड़ के चला जाए, ऐसा नहीं है परमेश्वर। हमें वो उन चीज़ों से निकालना चाहता है, हमारे लड़खड़ाते हुए पैर को स्थिर करना चाहता है अपने वचनों के द्वारा और अपने अनुग्रह के द्वारा। इसका अनुग्रह इस प्रकार से बढ़ता है, बस हमें उसको रिसीव करने की ज़रूरत है, उसको अनुभव करने की ज़रूरत है ना। अनुभव करने में कई बार ऐसा चीज़ें होता है, बहुत कठिन हो रहा है ना। रिश्तों में बात होता है कई बार, लेकिन यदि आप कोई भी रिश्तों में हैं, हाँ, यदि पत्नी है तो क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े हैं, यदि आप पति हैं तो क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े हैं, हुए अनुभव कर पा रहे हैं, हाँ। क्या आप बेटा या बेटी हैं तो क्या उस रिश्ते में परमेश्वर के अनुग्रह में आप खड़े होते हुए अनुभव कर पा रहे हैं। सवाल यहाँ पे है, लेकिन इस सवाल के उत्तर ये है कि क्या मैं उसके अनुग्रह भरे वचनों को मैं लेना चाहता हूँ। जब तक उसके वचनों को मैं नहीं लेता हूँ, उस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, भरोसा नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उसके अनुग्रह को नहीं समझ पाऊँगा कि क्या है अनुग्रह। परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में अपनी भलाई कैसे प्रकट करना चाहता है, मैं उन चीज़ों को नहीं समझ पाऊँगा। कब समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाए, एक झटके में हो जाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। परमेश्वर का काम ऐसे ही होता है, कई बार उत्तर देना चुटकियों में उत्तर दे सकता है, कई बार समय ले लेता है। समय लेने का एक रीज़न ये भी होता है, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको अनुभव कराना चाहता हूँ जो रियल अनुभव, शॉर्टकट नहीं, है ना। परमेश्वर शॉर्टकट नहीं अपनाता, उस बीच में ये चाहता है कि हम उसके काम को देख सकें, उसके काम और सामर्थ्य को समझ सकें कि कितना वो सामर्थ्य परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए वो परमेश्वर का तरीका अलग है। क्यों? उसकी सोच मनुष्यों की सोच से जमीन और आसमान का फर्क है। उसके रास्ते और मनुष्य के रास्ते जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए वो अपने तरीके से करता है, लेकिन वो चाहता है कि हम ऐसे परिस्थितियों में उस पर भरोसा कर सकें, भरोसा कर सकें और उसको अपने जीवन को सौंपना सीखो। ऐसे अधीन होते हैं। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको महिमा करते हैं इस समय।
इस भवन में प्रभु जो हमने आराधना की, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस भवन में आए हुए हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। और इस क्षण में हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आपके आशीष से भर दीजिए परमेश्वर, खाली हाथ मत जाने पाए परमेश्वर। इस भवन से जब निकले तो परमेश्वर कुछ लेकर निकले परमेश्वर। हम ये मांगते हैं कि आप उनके साथ चलिए परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है। लॉर्ड आपकी महिमा होने पाए प्रभु। इस क्षण में हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि यदि कोई है चंगाई के लिए प्रभु, तो हम फिर से मांग रहे परमेश्वर, आपका अद्भुत सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर प्रभु टच कीजिए और चंगाई दे दीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस राजाओं के राजा प्रभु, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई परिवार है फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, तो प्रभु यीशु के नाम से मांगते परमेश्वर, आप उपाय कीजिए परमेश्वर, रास्ता निकालिए परमेश्वर और हेल्प कीजिए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है और उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस सारे परिवार को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु। पूरे हफ्ते में प्रभु मदद करना परमेश्वर। प्रभु जी हम मांगते परमेश्वर की अनुग्रह को प्रभु हमें अनुभव करने के लिए मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी। यस लॉर्ड, थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।